नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। मात्र 2 महीने से भी कम का समय इस एग्जाम में बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी ने नोटिफिकेशन में देखा, सर 17 नवंबर से इसका एग्जाम प्रारंभ होने वाला है, जो कि दिसंबर एंड तक समाप्त होगा। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे विद्यार्थियों में एक शंका फैली हुई है कि सर, क्या इसके एग्जाम 17 नवंबर से ही प्रारंभ होंगे। सर, कोर्ट का स्टे आ चुका है। सर, आईटीआई को लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा था उसका स्टे आ चुका है, और अब जो है कि ये एग्जाम क्या इस स्टे के बाद भी 17 नवंबर से ही प्रारंभ होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ये एग्जाम जो है 17 की जगह हो सकता है कि आपके 17 नवंबर की जगह ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो, 25 नवंबर से स्टार्ट हो। लेकिन दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसे 2 महीने से भी कम का समय मानकर तैयारी करनी है। दोस्तों, आप लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप अपनी तैयारी को मात्र इन 2 महीनों में बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये 2 महीने आपकी तैयारी के स्वर्ण काल होंगे। आपका भी सपना अगर रेलवे में नौकरी प्राप्त करना है, 8वें वेतन आयोग के जो वेतन वृद्धि होने वाली है उसका लाभ आपको मिले, आपके परिवार की स्थिति सुदृढ़ हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके सपने पूरे हो, तो इन सब के लिए आपको तैयारी जारी रखनी है और इन 2 महीनों का बहुत ही अच्छा सदुपयोग करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस बहुत ही आसान है। रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो मात्र 25 क्वेश्चन की इसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन इसमें गणित के पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के, जिसमें एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें 30 क्वेश्चन की, तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आते हैं। इस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको पता होना चाहिए 20 क्वेश्चन में से आपके 10 से लगभग 12 क्वेश्चन जो हैं ये स्टैटिक जीके और इसके साथ में करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है, तो 20 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर और स्टैटिक की जीके आते हैं। 8 क्वेश्चन आप बोलेंगे कि लगभग सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो ज्योग्राफी है, इन सब से आते हैं। पूरी जीके से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर ज्यादा फोकस ना करने के बजाय आपको फोकस करना चाहिए सबसे पहले जनरल साइंस पे। 25 क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। सर, बेहतरीन का मतलब क्या कठिन क्वेश्चन आएंगे? नहीं सर, जनरल साइंस, सर ग्रुप डी एग्जाम है, इसके कोर्ट केस के बारे में भी आपने सुना होगा। सर, इसमें पहले बातचीत चल रही थी आईटीआई एग्जाम को कंपलसरी करने की, लेकिन दोस्तों जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद इसमें डिसाइड किया गया कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो है ये 10th स्टैंडर्ड पे ली जाएगी। और दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड पे अगर ली जाती है तो इसके अंदर जनरल साइंस का लेवल जो है ये 10th टू 12th स्टैंडर्ड, अप टू 12th मान सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस ही पूछी जाएगी। और इसी प्रकार गणित और रीजनिंग का लेवल भी 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिलेबस में देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके सामने लिखा हुआ है, टॉपिक टू टॉपिक लिखा है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, ये आपके टॉपिक है फिजिक्स के। इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं ग्रुप डी एग्जाम की बात करूं तो यहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि और जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन चूंकि रेलवे की एग्जाम है तो यहां पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से करनी है। अगर मैं बात करूं ये सिलेबस के बारे में, आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, मैक्सिमम जो सिलेबस है वो आपका अरिथमेटिक का रहने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपके 25 में से अरिथमेटिक के ही ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सब के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। पिछली बार रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट ने बहुत फंसाया था, पजल के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। इस बार के पेपर में भी आपके इनकी आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। दोस्तों, अगर बात किया जाए जीएस की, जीएस में आपके सामने सबसे मेजर पोर्शन जो रहेगा सर वो रहेगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। वैसे आप अगर पढ़ाई करते हैं तो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री सर अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पे।
ठीक है। विविध, जो ल्यूसेंट की किताब आपने सुनी होगी, उसके सबसे लास्ट में टॉपिक होता है विविध जीके, ठीक है, मिसलिनियस। उसमें आपने देखा होगा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस प्रकार के टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है ये स्टैटिक जीके के होंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके का अपने आप में एक सिलेबस है, आप उसे पढ़िए, आराम से रिवीजन कीजिए, वहां आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करते हैं पूरे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, ठीक है, और इसके साथ में जो ल्यूसेंट की किताब में जो मिसलिनियस होता है या स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं, वहां से आते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, सिलेक्शन की बात करते हैं। 60 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है। जितने भी विद्यार्थी मेरी बात सुन पा रहे हैं, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप इन 60 दिन को सदुपयोग कीजिए। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या आपको रिवीजन करना है, तो दोस्तों मान के चलिए कि अब आपको तैयारी, आपको बूस्ट करनी है, तैयारी में पूरे जी जान लगानी है। और इन 60 दिनों में से लगभग दोस्तों 30 दिन अंदर आपको, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 30 दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस 30 दिन के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपको स्टार्ट करने हैं मॉक टेस्ट। क्योंकि देखो, जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है, इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए 30 दिन के बाद में ही आपको स्टार्ट करने हैं दोस्तों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही आपको देने हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप मोबाइल से दीजिए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। एग्जाम से पहले की अगर मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊं तो आप ध्यान रखना, लगभग 30 दिन तक आपको सिलेबस की रिवीजन करना है। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया तो रिवीजन कीजिए, अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप पूरा पूरा फोकस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर कीजिए। अब बता देता हूं, देखो, अगर रिवीजन की बात करूं तो मैक्सिमम विद्यार्थी क्या होती है, जैसे जिन्हें गणित पसंद है वो गणित ही गणित पढ़ते हैं, जिन्हें विज्ञान पसंद है वो विज्ञान ही विज्ञान पढ़ते हैं, जिन्हें सर जीके पसंद है, सर मेरी तो जीके बहुत अच्छी है तो जीके जीके पढ़ते रहेंगे। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं सर जिनको रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रीजनिंग सरल होती है, तो रीजनिंग ही रीजनिंग पढ़ते हैं। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रिवीजन उनका ज्यादा करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स का ज्यादा करना पड़ेगा जो आपके टॉपिक्स कमजोर हैं। और ये पता कैसे चलेगा, मॉक टेस्ट से। जब आप किसी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में है, उनमें 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपके मैथ के आए, 25 क्वेश्चन में से आपने ओनली 16 से 17 क्वेश्चन किए, और आप जब एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट देंगे, आपको पता चलेगा सर, मान लीजिए कि अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं, तो 1 से 2 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, कि अनुमान हो जाएगा कि आपके अनुपात समानुपात के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यानी अब आपको रिवीजन में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, अनुपात समानुपात पे। जब आप दोस्तों इस प्रकार की स्ट्रेटेजी लगाएंगे और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, तो आप मात्र 15 दिन के अंदर अपने सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि आप ये इस बात को ध्यान रखिए, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और कोई टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन आपने देखा गणित का और पहली बार में सोल्व कर लिया, तो इसकी 99 पॉसिबिलिटी है कि आप उसे दूसरी बार भी सोल्व कर लेंगे। मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं, किताब लेते हैं और उन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते हैं जो उन्हें आते हैं। नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में हो गया, पॉसिबिलिटी है कि दूसरी बार में भी हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहा है, उसके आंसर जल्दी से नहीं आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप उस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे, पता रहे कि हाँ, इस क्वेश्चन का मुझे रिवीजन करना है। तो लगभग 15 दिन में आपको पूरा पूरा फोकस करना है रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे। अब मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, सर आप स्टार्टिंग में वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में 3 मॉक टेस्ट लगाइए। आप कितने लगाइए, मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट लगाइए। 30 दिन तक आपको केवल सिलेबस पे फोकस करना है, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए और साथ में रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो टॉपिक कमजोर है उन पर फोकस करिए। आ जाइए, मॉक टेस्ट की बात करता हूं तो देखो, अंतिम 15 दिनों में कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट देने हैं। एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट देने हैं। अगर दोस्तों मैं मेरी बात करूं, मैंने जितने भी सिलेक्शन लिए उनमें सबसे बड़ा सहयोग रहा मॉक टेस्ट का। मैंने रेलवे की हर एग्जाम से पहले कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट दिए हैं।
हर एग्जाम में देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर आते हैं या नहीं आते। जब एग्जाम ऑनलाइन होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते हुए आपसे छूट जाएंगे, या गणित में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप पढ़कर हल करने का समय ही आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप उसे समय पे पूरा नहीं कर पाएंगे या उसे छोड़ना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है मॉक टेस्ट में। तो आप अंतिम 15 दिनों का टारगेट रखिए कि कम से कम 20 मॉक टेस्ट आपको करने हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में आपका सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए, अपनी कमजोरियों को दूर किया या नहीं किया, और अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो लास्ट में बात करते हैं दोस्तों कि अगर मैं बात करता हूं सिंपल से कि रिवीजन के लिए क्या करें, तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि मॉक टेस्ट आज से शुरू कर दीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ही आप रिवीजन करना, अदरवाइज आप ये मत सोचना सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सर विज्ञान मैंने नहीं पढ़ी, गणित पढ़ी है तो गणित का रिवीजन करने लग जाऊं ना भैया। आप गणित का रिवीजन करिए लेकिन उसके साथ साथ पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए विज्ञान का। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने आपको अभी बताई है, अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए मैं अभी बता देता हूं, मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। ठीक है दोस्तों,